गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी वैकेंसी जा चुकी है, आपके एग्ज़ाम होने हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अच्छे से तैयारी करनी है। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज का हमारा कोड क्या है कि काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए लोगों को कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े। इतने काबिल बन जाओ कि तुम्हें हराने के लिए लोगों को साजिशें रचनी पड़े, कोशिश से काम ना चले, इतने काबिल बन जाओ। अब्दुल कलाम जी की दो पंक्तियां हैं कि निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिशें की, हवाओं ने बहुत कोशिशें की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। बिल्कुल सही बात है। अगर मंजिल को पाना है तो एक जुनून बनाइए, एक जिद बनाइए, फिर चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, कोई आपको आपके रास्ते से नहीं भटका सकता। अगर आपके अंदर जुनून है कुछ करने का, अगर जिद है कि मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना ही है, तो चाहे लाख तूफान आए, चाहे आंधियाँ आए, चाहे कितनी भी साजिशें कर ले लोग, लेकिन आपको आपके मकसद से नहीं भटका सकते। जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NDMC, शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी, NDMC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का नया उत्पादन निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? DK मोहंती को नियुक्त किया गया। DK मोहंती को NDMC का नया उत्पादन निदेशक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि CISR के किस वैज्ञानिक डॉक्टर शशांक सुद्रियाल को जर्मनी के किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? CSIR के किस वैज्ञानिक डॉक्टर शशांक सुद्रियाल को जर्मनी के किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ग्रीन टैलेंट आउटस्टैंडिंग यंग टैलेंट अवार्ड। टैलेंट का नाम क्या है, अवार्ड का नाम क्या है? ग्रीन टैलेंट आउटस्टैंडिंग यंग टैलेंट अवार्ड। किसे सम्मानित किया गया? इस अवार्ड से सम्मानित किया गया शशांक सुद्रियाल जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि किस कन्नड़ अभिनेता का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम है सत्यजीत। सत्यजीत का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। जो कहाँ के अभिनेता थे? जो कन्नड़ अभिनेता थे। क्या थे, कैसे अभिनेता थे? कन्नड़ अभिनेता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान की किस 20 वर्षीय बालिका को एक दिन के लिए भारत का ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? एक दिन का ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया राजस्थान की 20 वर्षीय बालिका को। उसका नाम क्या है? अदिति माहेश्वरी। अदिति माहेश्वरी को एक दिन का ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। कहाँ की है? राजस्थान की है। तो राजस्थान के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। राजस्थान मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? राजधानी। राजधानी क्या है? जयपुर। क्या है राजधानी? जयपुर है। मेरे साथ साथ आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद लिखेंगे गठन कब हुआ था राजस्थान का? 30 मार्च 1949 को हुआ था। यहीं पे लिखेंगे गठन 30 मार्च 1949 को क्या हुआ था? राजस्थान राज्य का गठन हुआ था। CM कौन है वहाँ के? अशोक गहलोत। कौन है CM? अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है कलराज मिश्र। गवर्नर कौन है? राज्यपाल कलराज मिश्र। कलराज मिश्र कौन है? राजस्थान के गवर्नर है। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? यहीं पे लिख लेते हैं। विधानसभा में 200 सीटें। इधर और कुछ लिख लेंगे। विधानसभा में 200 सीटें हैं। राज्यसभा में 10। राज्यसभा में कितनी है? 10। और लोकसभा में कितनी है? 25 सीटें हैं।
गठन कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, राज्यपाल है कलराज मिश्र, विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 और लोकसभा में 25 सीटें हैं। राजधानी क्या है? जयपुर है। और क्षेत्रफल के आधार पर कैसा राज्य है? सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अब यहाँ पे देखेंगे राजस्थान के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे आप मेरे साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? केवलादेव पहला कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान मैं शॉर्ट में लिखूंगी, आप पूरा पूरा लिखते हुए चलेंगे। दूसरा कौन सा है? मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है दूसरा? मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान। तीसरे नंबर पर है रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? रणथंबोर। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। तो 3 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं? केवलादेव, इसे घाना भी बोलते हैं, घाना राष्ट्रीय उद्यान, मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान और रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद देखेंगे प्रमुख बांध कौन कौन से हैं। बांध देखेंगे इसके बाद, बांध कौन कौन से हैं प्रमुख। सबसे पहले लिखेंगे बांध का नाम जवाई बांध। कौन सा बांध है? जवाई बांध। जवाई बांध। दूसरा लिखेंगे गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध। तीसरे नंबर पर लिखेंगे राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा लिखेंगे? राणा प्रताप सागर बांध। ये जल भंडारण में सबसे बड़ा है। किसमें? जल भंडारण में सबसे बड़ा कौन सा है बांध? राणा प्रताप सागर बांध। इसके बाद लिखेंगे जाखम बांध। 4 नंबर पे लिखेंगे जाखम बांध। जाखम बांध कैसा है? ये सबसे बड़ा बांध है। जाखम बांध सबसे ऊंचा कौन सा है? जाखम बांध। सबसे ऊंचा राजस्थान का जाखम बांध। और सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध। 5वें नंबर पे माही बजाज सागर बांध। ये कैसा है? ये सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा। तो अगर सबसे ऊंचा बांध पूछे तो जाखम बांध, सबसे लंबा माही बजाज सागर बांध और सबसे जल भंडारण में सबसे बड़ा राणा प्रताप सागर बांध और जवाई बांध और गांधी सागर बांध। ये प्रमुख बांध है राजस्थान के। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मुकंदरा हिल्स, रणथंबोर। राजधानी जयपुर। 30 मार्च 1949 को गठन हुआ था। सीएम अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मिश्र। विधानसभा में 200 सीटें, राज्यसभा में 10 और लोकसभा में 25 सीटें। ठीक है, ये राजस्थान के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ली हमने। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि पाकिस्तान के प्रसिद्ध परमाणु विज्ञानी का निधन हो गया। पाकिस्तान के प्रमुख परमाणु विज्ञानी का निधन हो गया। उनका नाम क्या था? उनका नाम था अब्दुल कदीर खान। क्या था उनका नाम? अब्दुल कदीर खान का निधन हो गया, जो क्या थे? परमाणु विज्ञानी थे। ठीक है, पाकिस्तान के बारे में देख लेते हैं। मेरे साथ साथ ही आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे पाकिस्तान के बारे में। लाइट कम। ठीक है, इसके बाद पाकिस्तान की सबसे पहले क्या लिखेंगे? राजधानी लिखेंगे। राजधानी क्या है? वर्तमान में इस्लामाबाद। पहले क्या थी? कराची। सबसे पहले लिखेंगे राजधानी है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। अगर पूर्व राजधानी पूछे तो पूर्व राजधानी थी कराची। कराची क्या थी? पूर्व राजधानी थी। ठीक है, पाकिस्तान कितने राज्यों से घिरा है? पाकिस्तान भारत के 3 राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब। ठीक है, और 2 यूटी यानी 2 केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। क्या करता है? ये घिरा नहीं है, सीमा साझा करता है। किस किस के साथ सीमा साझा करता है? भारत के 3 राज्य गुजरात, राजस्थान और पंजाब। गुजरात,
राजस्थान और पंजाब, इन तीनों से, ये तो 3 राज्य है जिनसे सीमा साझा करता है, और 2 यूटी है, 2 यूटी से सीमा साझा करता है, कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनसे क्या करता है, पाकिस्तान सीमा साझा करता है, यानी इसकी सीमा इन सारे राज्यों और यूटी से लगती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे राष्ट्रपति कौन है वहाँ के, आरिफ अलवी, राष्ट्रपति लिखेंगे राष्ट्रपति आरिफ अलवी, राष्ट्रपति कौन है, आरिफ अलवी है। इसके बाद लिखेंगे प्रधानमंत्री कौन है, इमरान खान, इमरान खान कौन है, प्रधानमंत्री यानी पीएम इमरान खान। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, पाकिस्तान की मुद्रा आप सभी को पता ही है, पाकिस्तानी रुपया है, सबसे बड़ा शहर है कराची। ठीक है, और स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 14 अगस्त को मनाया जाता है पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है पाकिस्तान का, 14 अगस्त को मनाया जाता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल क्या है, फील्ड हॉकी, राष्ट्रीय खेल क्या है पाकिस्तान का, राष्ट्रीय खेल कौन सा है, फील्ड हॉकी, राष्ट्रीय खेल कौन सा है, फील्ड हॉकी है। पक्षी कौन सा है, चुकार है, और पशु कौन सा है, मारखोर। यहाँ पे लिख लेते हैं, पक्षी है चुकार, चुकार, और पशु है मारखोर। क्या है पशु, मारखोर। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, खेल है हॉकी, फील्ड हॉकी, पक्षी है चुकार, पशु है मारखोर। ठीक है, इसके बाद क्या देखेंगे कि जो पुष्प है वो चमेली है, फल आम है, वृक्ष देवदार है। सबसे ऊंची चोटी लिखेंगे, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू, कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है पाकिस्तान की, केटू है, केटू सबसे ऊंची चोटी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी। कौन सी है, सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, संसद को क्या कहा जाता है, नेशनल असेंबली कहा जाता है। पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है, संसद को कहा जाता है नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली कहा जाता है पाकिस्तान की संसद को। तो राजधानी हो गई इस्लामाबाद, पूर्व राजधानी कराची, राष्ट्रपति आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री इमरान खान। 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल फील्ड हॉकी है, पक्षी चुकार है, पशु मारखोर है। और गुजरात, राजस्थान और पंजाब 3 राज्य से सीमा साझा करता है पाकिस्तान, और 2 यूटी से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू है, सबसे लंबी नदी सिंधु है, और संसद का नाम है नेशनल असेंबली। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप ये इसे नोट कर लीजिए, साथ साथ ही नोट डाउन करते रहिए, जब मैं बोलती हूँ तभी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहा कीजिए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रिटिश एयरवेज ने लिंग भेद से बचने के लिए उड़ानों में किस शब्द का उपयोग करने पर रोक लगा दी। तो किस शब्द का उपयोग करने पर, लेडीज एंड जेंटलमैन। अब वहाँ पे लेडीज और जेंटलमैन नहीं बोला जाएगा, इस शब्द पर लोग रोक लगा दी, क्योंकि इससे लिंग भेद का पता चलता था, लिंग भेद का पता चलता था, इसलिए उन्होंने इस शब्द पर ही रोक लगा दी, लेडीज एंड जेंटलमैन। किसने, ब्रिटिश एयरवेज ने इस लिंग भेद से बचने के लिए उड़ानों में लेडीज एंड जेंटलमैन शब्द पर रोक लगा दी। इसके बाद क्या है, 11 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया गया 11 अक्टूबर को। ठीक है, इस बार की 2021 की थीम क्या थी, डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी। थीम पूछ ले अगर, थीम क्या थी, डिजिटल पीढ़ी, डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी, हमारी
पीढ़ी 2021 की अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम थी डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि IPL 2021 के पहले क्वालिफायर में दिल्ली को 4 विकेट से हराकर कौन सी टीम फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई? तो कौन सी टीम बन गई? चेन्नई सुपर किंग्स। यहाँ पे लिख देती हूँ चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स IPL में क्वालिफायर में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। किसे हराकर? दिल्ली को हराकर। कितने विकेट से? 4 विकेट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है NTPC की सहायक कंपनी NTPC रिन्यूएबल एनर्जी। सहायक कंपनी कौन सी है? NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान में 470 मेगावाट और गुजरात में 200 मेगावाट। राजस्थान में कितना? 470 मेगावाट और गुजरात में 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किस बैंक के साथ 500 करोड़ रुपए के हरित ऋण पर हस्ताक्षर किए? तो किस बैंक के साथ किए? बैंक ऑफ इंडिया के साथ किए। किसके साथ किए? बैंक ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, इसके बाद राजस्थान हमने पढ़ ही लिया। इसमें राजस्थान के बारे में अब थोड़ा देखते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। क्या है राजधानी? कैपिटल है गांधीनगर। गांधीनगर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे गुजरात में कितने जिले हैं? जिले हैं 33। कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत है। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत कौन है? राज्यपाल है। CM है भूपेंद्र। CM है भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल कौन है? गुजरात के CM। इसके बाद देखेंगे विधानसभा में कितनी सीटें हैं? यहीं पे लिख लेते हैं। विधानसभा में है 182 सीटें। राज्यसभा में कितनी है? 11 सीटें। और लोकसभा में कितनी है? 26 सीटें हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जो गुजरात है। ये भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात क्या है? सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। किसका? कपास का। इसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय पार्क। राष्ट्रीय पार्क को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। यहीं पे राष्ट्रीय पार्क कौन कौन से हैं? प्रमुख राष्ट्रीय पार्क। सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क। कौन सा है? ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क। उसके बाद देखेंगे दूसरा है वसंदा राष्ट्रीय पार्क। दूसरा कौन सा है? वसंदा राष्ट्रीय पार्क। कौन कौन से पार्क है? ब्लैक बक और वसंदा राष्ट्रीय पार्क। इसके बाद देखेंगे कि बांध कौन कौन से हैं? प्रमुख बांध सरदार सरोवर बांध। यहाँ पे लिखेंगे बांध। बांध कौन कौन से हैं? सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध। दूसरा बांध लिखेंगे उकाई बांध, अजी बांध। उकाई बांध। दूसरा लिखेंगे उकाई बांध, उकाई बांध। और तीसरे नंबर पे लिखेंगे अजी बांध, अजी बांध। अब जो सरदार सरोवर बांध है वो किस नदी पर है? वो है नर्मदा नदी पर। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। उकाई बांध किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर। उकाई बांध है ताप्ती नदी पर, ताप्ती नदी पर। और अजी बांध किस नदी पर है? अजी बांध हमारा है अजी नदी पर। ये कौन सी नदी पर है? अजी
नदी पर। ठीक है, तो कौन राजधानी क्या हो गई गुजरात की? गांधीनगर हो गई। कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल। विधानसभा में 182 सीटें, राज्यसभा में 11, लोकसभा में 26। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। बांध कौन कौन से है? सरदार सरोवर बांध, उकाई बांध, अजी बांध। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर, उकाई बांध ताप्ती नदी पर, अजी बांध अजी नदी पर। राष्ट्रीय पार्क कौन कौन से है प्रमुख? ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क और वसंदा राष्ट्रीय पार्क। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बैंक ऑफ इंडिया के बारे में भी देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। इसे मैं रफ कर देती हूँ, साथ साथ इसके बारे में भी देख लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले देखेंगे 1906 में। कब हुई थी बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना? बैंक ऑफ इंडिया स्थापना लिखेंगे सबसे पहले। स्थापना हुई थी 1906 में। 1906 में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय है मुंबई में। हेडक्वार्टर मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र। अध्यक्ष कौन है? टीएस नारायण सामी। अध्यक्ष कौन है बैंक ऑफ इंडिया के? वर्तमान अध्यक्ष टीएस नारायण सामी। ठीक है, फटाफट से इसे नोट डाउन कीजिए। कौन है अध्यक्ष? टीएस नारायण सामी कौन है? बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है। बैंक ऑफ इंडिया कौन कैसा बैंक है? राष्ट्रीयकृत बैंकों में पहला ऐसा बैंक है जिसने 1989 में मुंबई शहर की जो महालक्ष्मी शाखा थी उसे पूरी तरह से क्या कर दिया था? कंप्यूटरीकृत कर दिया था। ठीक है, और एटीएम की सुविधा भी किसने दी थी? सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया ने ही दी थी। इसके बाद जो बैंक है ये बैंक ऑफ इंडिया ये स्विफ्ट का संस्थापक सदस्य भी बना था। और 1982 में इसने क्या किया? ऋण संविभाग के मूल्यांकन यानी रेटिंग के लिए हेल्थ कोड प्रणालियों की शुरुआत की थी। ठीक है, तो बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपने देख लिया। इसके बाद देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किस संघ की शुरुआत की? तो किस संघ की शुरुआत की? भारतीय अंतरिक्ष संघ की शुरुआत की। भारतीय अंतरिक्ष संघ की शुरुआत की हाल ही में यानी कल। बीसी पटनायक ने किस कंपनी की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बीसी पटनायक ने किस कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? सॉरी, ये रह गया एक क्वेश्चन। किसे आर्यभट्ट पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सतीश रेड्डी को किया गया। सतीश रेड्डी को मिला आर्यभट्ट पुरस्कार। सतीश रेड्डी कौन है? डीआरडीओ के अध्यक्ष है। कौन है? डीआरडीओ के अध्यक्ष। डीआरडीओ की बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। क्या बोलेंगे? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। विकास संगठन। स्थापना कब हुई थी डीआरडीओ की? सबसे पहले लिखेंगे स्थापना हुई थी 1958 में। 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर मुख्यालय डीआरडीओ भवन नई दिल्ली। डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में क्या है? डीआरडीओ का मुख्यालय है नई दिल्ली। इसके बाद देखेंगे कि जो डीआरडीओ है उसके उत्तरदायी मंत्री कौन है? वो है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कौन है उत्तरदायी मंत्री? उत्तरदायी मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। राजनाथ
सिंह है, जो क्या है हमारे रक्षा मंत्री भी है। ठीक है, 1958 में इसकी स्थापना किसके रूप में हुई थी? पहले इसे क्या नाम दिया गया था? भारतीय थल सेना एवं रक्षा विज्ञान संस्थान के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, भारतीय थल सेना एवं रक्षा विज्ञान संस्थान के तकनीकी विभाग के रूप में हुई थी। और वर्तमान में इसकी कितनी प्रयोगशालाएं हैं? डीआरडीओ की 51 प्रयोगशालाएं हैं। कितनी है? 51 प्रयोगशाला है। और कितने कर्मचारी हैं? 30,000 कर्मचारी है। इसमें कर्मचारी कितने हैं? 30,000 है, जिनमें से 5,000 क्या है? वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है। तो 25,000 कर्मचारी और 5,000 वैज्ञानिक। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन कि बीसी पटनायक ने किस कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? तो किसके रूप में संभाला? एलआईसी यानी भारतीय जीवन बीमा निगम के रूप में। एलआईसी भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी, भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी कौन सी है? एलआईसी है। ठीक है, सबसे बड़ी बीमा कंपनी और देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। निवेश करने में भी ये सबसे बड़ी है, एलआईसी। ठीक है, एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को हुई थी। स्थापना लिख लेंगे, 1 सितंबर 1956। 1 सितंबर 1956 को एलआईसी की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र। और अध्यक्ष कौन है इसके? एम.आर. कुमार। कौन है अध्यक्ष एलआईसी के? एम.आर. कुमार कौन है? अध्यक्ष है। तो भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भी है और निवेशक कंपनी भी है। स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है और अध्यक्ष कौन है? एम.आर. कुमार है। आई होप आपने ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए होंगे। एक बार मैं फिर से हल्का सा रिवीजन करा देती हूँ आपको, आप फटाफट से इसे नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनडीएमसी का नया उत्पादन निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो डी के मोहंती को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? CISR के किस वैज्ञानिक डॉक्टर शशांक सुद्रियाल को जर्मनी के किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ग्रीन टैलेंट आउटस्टैंडिंग यंग टैलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस कन्नड़ अभिनेता का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो सत्यजीत का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट है राजस्थान की किस 20 वर्षीय बालिका को एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? अदिति माहेश्वरी को ब्रिटिश उच्चायुक्त एक दिन के लिए नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है पाकिस्तान के प्रसिद्ध परमाणु विज्ञानी का निधन हो गया। उनका नाम क्या था? उनका नाम था अब्दुल कदीर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश एयरवेज ने लिंग भेद से बचने के लिए उड़ानों में किस शब्द का उपयोग करने पर रोक लगा दी? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस शब्द पर उपयोग करने पर उन्होंने रोक लगा दी। नेक्स्ट है 11 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट है आईपीएल 2021 के पहले क्वालिफायर में दिल्ली को 4 विकेट से हराकर कौन सी टीम फाइनल में पहुंची? तो चेन्नई सुपर किंग्स टीम फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। एनटीपीसी की सहायक कंपनी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान में 470 मेगावाट और गुजरात में 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किस बैंक के साथ 500 करोड़ रुपए के ऋण पर हस्ताक्षर किए? तो बैंक ऑफ इंडिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम नरेंद्र मोदी ने किस संघ की शुरुआत की? भारतीय अंतरिक्ष संघ की शुरुआत की। नेक्स्ट है किसे आर्यभट्ट पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सतीश रेड्डी को प्रदान किया गया, जो क्या है डीआरडीओ के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसी पटनायक ने किस कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? तो एलआईसी के यानी भारतीय जीवन बीमा निगम कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। और जो एलआईसी है वो भारत की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है और सबसे बड़ी बीमा कंपनी भी है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में फिर नए क्वेश्चंस के साथ लेके आएंगे। और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी मैं आपको डेली बोलती हूँ, नहीं तो शौक नहीं है हमें कुछ बोलने का। ठीक है, निराशा महसूस होती है, कुछ करने का भी मन नहीं करता, क्लास बनाने का भी मन नहीं करता, कि लगता है कि जब बच्चे सपोर्ट ही नहीं करे तो क्या फ़ायदा फिर क्लास बनाने का। चाहे तबीयत खराब हो, चाहे कुछ भी हो, फिर भी खड़े होकर आपके लिए क्लास बनाते हैं कि आपको अच्छे से मानते हैं कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है आपके पास पढ़ने के लिए, लेकिन
कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करें। अपनी तरफ से तो हम कमी नहीं रखते ना, जब आप सपोर्ट ही नहीं करोगे तो फिर क्या फ़ायदा होगा, क्या कैसे करेंगे। बस यही तो कमी है कि हमारे पास वाइट बोर्ड है, वो डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए आप हमसे मतलब हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर ये बात है तो फिर तो बिल्कुल गलत बात है ना, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल की क्लास में फिर नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।